बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। JSWAA कुकिंग कॉर्नर पर आप सबको खुश आमदीद। पालक गोश्त की मज़ेदार और शानदार रेसिपी के साथ आपकी हाज़िर खिदमत हूँ। पालक गोश्त की रेसिपी के लिए सबसे पहले जी कढ़ाई में मैं ऑयल ऐड करती हूँ और ऑयल गरम करती हूँ। जो बीफ है, मैंने बीफ और पालक बना रही हूँ। बीफ को मैंने जो है बॉईल कर लिया और बॉईल करते हुए मैंने उसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च और नमक ऐड कर लिया था और अदरक। और पालक भी मैं ऑलरेडी बॉईल कर चुकी हूँ। पालक इसलिए बॉईल की है कि पालक खाने से किडनी में काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, तो इस वजह से जब आप बॉईल करके इस्तेमाल करोगे तो आपके किडनी के जो इश्यूज़ होंगे वो नहीं होंगे। 1 kg पालक और 1 kg हाफ़ kg बीफ है। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर देती हूँ। प्याज को लाइट ब्राउन कर लेते हैं, मीडियम फ्लेम रखना है आपने। जैसे ही मेरे प्याज लाइट ब्राउन होते हैं तो मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट रेडी किया है। तकरीबन 1.5 पाव टमाटर हैं, उनका ये पेस्ट है, वो इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ। पेस्ट की 4 से 5 मिनट में भुनाई करूँगी और फिर इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस में 2 चम्मच सुरख मिर्च है, 1 स्पून मेरे पास नमक है और गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। जब ये भुनाई हो जाए तो इसके अंदर मैंने जो ऑलरेडी बीफ मैंने बॉईल किया था वो इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। बीफ को इसी पेस्ट के अंदर आपने अच्छी सी भुनाई करनी है। जो टमाटर का पेस्ट है, इससे बीफ का जायका जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसी बीफ के अंदर पकने दें। सब्ज़ मिर्चें ऐड करती हूँ और इसके बाद मैं बीफ को ढक दूँगी इसी पेस्ट के अंदर अच्छे से भुनाई होने के लिए। पेस्ट का सारा पानी इसी बीफ की भुनाई में ही खुश्क हो। अब मैं इसको ढक देती हूँ, थोड़ी देर के लिए कवर कर देती हूँ। जी, अब मैं इसके अंदर पालक ऐड कर देती हूँ। भुनाई हो चुकी है मेरी। पालक भी मैंने पहले ही बॉईल कर ली थी और इसका पानी निचोड़ लिया था। अब ये किसी भी किस्म का नुकसानदेह नहीं है। और अगर आपको किडनी का या किसी किस्म का पालक खाने से इशू नहीं होता, आपका बीपी हाई नहीं होता है या किडनी के इशू नहीं होता है, तो आप बेशक पालक को बॉईल किए बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। बट जिन लोगों का बीपी हाई होता है या किडनी के इश्यूज़ हैं, वो पालक को हमेशा बॉईल करके ही पकाएं। अच्छे से मिक्स करें इसको। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। कवर कर देते हैं और फिर मैं इसको आपको फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। जी, फ़ाइनल लुक कैसी है हमारी बीफ और पालक की। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, हमारा बीफ और पालक जो बनकर रेडी हो चुका है और बहुत लजीज खुशबू आ रही है। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 पाव आलू ऐड कर दिए थे बच्चों की फरमाइश पर। आप चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। लीजिए जनाब, हमारा जो बीफ और पालक है बनकर रेडी हो चुका है। अच्छी से इसकी गार्निशिंग करें और हमेशा दही के साथ तनावुल करवाएं। दही के साथ तनावुल फरमाएंगे तो ना तो बीपी हाई होगा और ना ही पेट ख़राब होगा। क्योंकि बीफ भी गर्म है और पालक भी गर्म है, इसलिए दही को साथ लाजमी ऐड करें। जब भी कोई अच्छी चीज़ बनाए दूसरों को भी उसमें शेयर करें। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।